नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अधिकारियों के साथ की बैठक में बैंकिंग आउटलेट का शुभारंभ। कहा, डिजिटल बैंकिंग साक्षरता का चलेगा कार्यक्रम। मुरादाबाद पहुंचे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। बोले, भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं बल्कि गिरोह है। ये गैंग टाइप काम करती है और कुछ भी करा सकती है। बिजनौर के स्योहारा में उत्तराखंड के पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौड़ पर हत्या का प्रयास और दहेज के आरोप में पूर्व विधायक सहित 6 परिजनों पर किया गया मुकदमा दर्ज। सुरेश राठौड़ उत्तराखंड राज्य के ज्वालापुर से रह चुके हैं विधायक। मुरादाबाद में एंटी करप्शन टीम ने सब इंस्पेक्टर को एक युवक से 20,000 रुपये की रिश्वत मांगने पर किया गिरफ्तार। सिविल लाइन थाने में तैनात था सब इंस्पेक्टर महेश पाल। बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कार्यालय पर जन सुनवाई के दौरान सुनी गई कुल 69 शिकायतें। पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त प्रार्थना पत्र पर प्रभावी कार्यवाही हेतु किया गया निर्देशित। धामपुर के मोहल्ला खातियान स्थित सुनारों वाले शिव मंदिर मैड सभा में श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति का बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया स्थापना दिवस। इस अवसर पर भरी संख्या में महिलाएं रही मौजूद। स्योहारा थाना क्षेत्र के गांव बुढ़ेरन में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर उनकी पुत्री को जहर देकर मारने का लगाया आरोप। घटना से विवाहिता के परिजनों में मचा कोहराम। स्योहारा में एक मुर्गी फार्म संचालक को अज्ञात बदमाशों ने सिर में सटाकर मारी गोली। गंभीर रूप से घायल संचालक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों ने हायर सेंटर किया रेफर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नूरपुर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर 25 दिन में चोरी की घटना का किया खुलासा। पुलिस ने चोरों की निशानदेही पर 2 तारों के बंडल किए बरामद। अमरोहा में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में बीच बचाव करने आए युवक को दबंगों ने घर में घुसकर पीटा। पिटाई में महिला सहित 4 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले में मुकदमा किया पंजीकृत। अमरोहा के गजरौला थाने में तैनात एक सिपाही ने एक घर में घुसकर युवती के साथ की छेड़छाड़। परिजनों ने सिपाही को घर में बंद कर जमकर पीटा। पुलिस ने सिपाही के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की शुरू। संभल में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। शिक्षा मंत्री ने बताया, व्यवस्था में लापरवाही बरतने वालों पर की जाएगी कार्यवाही। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल।
खबरें विस्तार से। सहसपुर में मुर्गी फार्म संचालक गोली लगने से हुआ घायल, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्राप्त समाचार के अनुसार ग्राम किवाड़ निवासी शमीम हर दिन की तरह बीती रात भी जयरामपुर मार्ग स्थित अपने मुर्गी फार्म पर सो रहा था। बताया जा रहा है कि आधी रात के बीच किन्हीं अज्ञात लोगों ने सो रहे शमीम को गोली मार दी और फरार हो गए। सड़क पर लहूलुहान पड़े शमीम को देख एक ग्रामीण ने इसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी, जबकि गंभीर रूप से घायल शमीम मुरादाबाद के एक अस्पताल में भर्ती है। शमीम के परिजनों ने बताया कि शमीम से किसी की रंजिश नहीं है और वो अपनी पत्नी के साथ मुर्गी फार्म पर ही सोता था, लेकिन बीती रात सभी परिजन एक शादी में गए थे और फार्म पर शमीम अकेला था। समाचार लिखे जाने तक कोई तहरीर भी पुलिस को नहीं दी गई थी। इस मामले में स्योहारा थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है और तहरीर मिलने के बाद आरोपियों को पकड़कर जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। सहसपुर से मोहम्मद शानू की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? साहिबा, क्या मामला हुआ? पता नहीं, हमारे तो दावत के, हम तो दावत खाना आए थे। अच्छा। तीन हमारे कुटुंब में शादी हैगी ना, जी जी तो ये बोले मुझसे, मैं तो दिन रात फार्म पे रहती हूँ, इनके दो रही जी। रोटी भी वहीं बनानी, खाना सोना साना भी सब वहीं था। जब मैं घर आई, ये बोलना है ना कुटुंब में भी आ गया, घर की सफाई कर लिया तू, अब तू घर ही रुक जाइए, 3-4 दिन से रह आए। तो जी मैं घर रुक गई थी, मुझे पता नहीं क्या हुआ आयो कल। क्या नाम था आपके पति का? इनका नाम शमीम है, बुरा ठेकेदार कहता है। इनकी किसी से कोई रंजिश है? नहीं, किसी से कुछ नहीं कोई है। झगड़ा? कोई कुछ नहीं, किसी पर शक? ना मेरा किसी पर शक नहीं है। अच्छा, तो मुर्गी फार्म पर रहते थे? मुर्गी फार्म किधर? फार्म पर रहती तो मेरे सामने तो कोई आवे जावे ना था, आगे पीछे का मुझे कुछ पता नहीं। देखो मैं जो बात है वही बताऊंगी। सिंह मार्शल अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी जनपद बिजनौर। अवगत कराना है कि देर रात्रि ग्राम प्रधान किवाड़ थाना शिवारा ने थाने में सूचना दी। उनके गांव का शमीम अहमद नामक व्यक्ति, जिसकी उम्र 45 वर्ष है, अपने मुर्गी फार्म में रहता था। उसको किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारी गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घायल को उपचार हेतु इलाज कराया गया। अभी परिजनों द्वारा तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। स्योहारा में बीती रात उस समय हड़कंप मच गया जब ग्राम बूढ़ेरन में एक विवाहिता को मारकर उसके शव को ही गायब कर दिया गया, जिसके बाद थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि तड़के में महिला का शव ससुराल से ही बरामद हो गया। पुलिस को सौंपी तहरीर में मृतका के पिता जयपाल सैनी सिंह ने बताया कि उसने अपनी पुत्री रूकमेश 28 वर्ष का विवाह ग्राम बूढ़ेरन निवासी सुंदर पुत्र चंद्रपाल के साथ पूरे दान दहेज के साथ किया था, लेकिन शुरू से ही उसकी पुत्री का दहेज को लेकर उत्पीड़न होता रहा था। कई बार पुलिस और गणमान्य लोगों के सामने फैसला होता और रूकमेश को ससुराल भेज दिया जाता, लेकिन उसका शोषण बंद नहीं होता था। रूकमेश की एक पुत्री भी है। जयपाल ने बताया कि बीती रात उन्हें सूचना मिली कि उसकी पुत्री की जहर देकर हत्या कर दी गई है। तो हम परिजन पुत्री की ससुराल पहुंचे तो वहां न रूकमेश का शव था और न ही उसका पति और उसके परिजन। जिसके बाद पुलिस और हमने खोजबीन शुरू की तो तड़के में रूकमेश का शव उसी की ससुराल में पाया गया, जिसकी हत्या जहर देकर की गई है। पिता जयपाल ने पुलिस से रूकमेश के पति सुंदर, पिता चंद्रपाल, सास, जेठ जेठानी और नंद के विरुद्ध तहरीर देकर कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर मिल गई है। शव को पीएम के लिए भेजकर आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम बनाकर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। स्योहारा से नज्म सिद्दीकी की रिपोर्ट। हाँ, क्या मामला है? मेरा नाम रुकमनी है, मैं पुरी की रहने वाली हूँ। यहाँ पे मेरी नंद को जहर देकर मार दिया है। 5 साल शादी को हुए थे। एक बेटी है इनकी, बेटा खत्म हो गया था, बेटा में ये ले गया। हाँ भैया, क्या घटना हुई है यहाँ? जी, मेरा नाम धर्मपाल सिंह है। ग्राम पुरी वांगर के हम रहने वाले हैं। 5 वर्ष को हमने बहन की शादी करी थी ग्राम बुरनपुर में। हमारी बहन को कल जहर देकर उसे मार दिया गया। भैया कौन कौन लोग थे? ये पति का नाम सुंदर है, जेठ का नाम भूपेंद्र है, देवर का नाम मयंक है और बाप का नाम चंद्रपाल है और निशा है नंद जो कुंवारी है। गंगा सास का नाम है, सुमन जेठानी का नाम है।
अच्छा, अब पुलिस कार्रवाई कर रही है? जी प्रार्थना पत्र दे दिया आपने? जी ठीक है, आप पीएम के लिए भेज रहे हैं? जी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं? पोस्टमार्टम में भेजेंगे, पहले थाने में तहरीर देने गए हैं, तहरीर दे के ठीक। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। स्योहारा में ज्वालापुर उत्तराखंड के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पुत्रवधू ने न्यायालय के आदेश से ससुर सुरेश राठौर, पति, सास, ननद व नंदोई सहित 7 परिजनों पर हत्या का प्रयास, दहेज उत्पीड़न, छेड़छाड़ व SC/ST की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुत्रवधू का आरोप है कि ससुराल वाले शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न कर रहे थे। स्योहारा क्षेत्र निवासी हिमानी पुत्री शिवकुमार ने न्यायालय में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी शादी 12 दिसंबर 2018 को शिव प्रताप उर्फ लक्की पुत्र सुरेश राठौर निवासी मोहल्ला शास्त्री नगर ज्वालापुर उत्तराखंड से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वाले हरिद्वार में एक कोठी की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करने लगे। ससुर सुरेश राठौर उस पर अश्लील नजर रखता था और उसके साथ छेड़छाड़ करता था। आरोप है कि 18 जनवरी को दोपहर 4:30 बजे स्योहारा में मिल तिराहे के पास पति शिव प्रताप सिंह, ससुर सुरेश राठौर, सास रविंद्र कौर, ननद दीपिका व सोनम, नंदोई सोमिल चौधरी, नंदोद सूर्यांश ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उस पर चाकू व हॉकी से हमला कर घायल कर दिया था। थाने में घटना की तहरीर देने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। न्यायालय ने पीड़िता की तहरीर पर स्योहारा थाने को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। स्योहारा पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर, पत्नी, पुत्र सहित 7 परिजनों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पूर्व भाजपा विधायक ज्वालापुर हरिद्वार सुरेश राठौर ने कहा, मेरे व परिवार के ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। 3 वर्ष पूर्व पुत्रवधू स्वयं अपने मायके गई थी। कई बार पुत्रवधू को लाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं आई है। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक स्योहारा धर्मेंद्र सिंह ने बताया, न्यायालय के आदेश पर पूर्व विधायक सहित 7 लोगों पर हत्या का प्रयास, छेड़खानी, SC/ST, दहेज उत्पीड़न आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। स्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। आपके द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है स्योहारा थाने में बेटी के मामले को लेकर, क्या मामला है पूरा? सुरेश राठौर के बेटे से हमने 2018 में शादी की थी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, और शादी के 1 साल के बाद ही जो है प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और लड़का जो है सुरेश राठौर का शिव प्रताप, वो बार बार पूरे परिवार के सामने गैर लड़कियों की जो है मकान पर लेके आता था। उसको समझाने के बाद सुरेश राठौर से हमने जब कहा कि भाई ये आपका लड़का इस तरीके की बदतमीजी कर रहा है, तो उसने कहा यार बड़े घरों में शिव कुमार जी ऐसा तो चलता रहता है। मैंने कहा भाई हमारा इतना बड़ा घर नहीं है कि दूसरी लड़की जो है वो घर में आए और आने के बाद इस तरीके की बदतमीजी करे। फिर इन्होंने जो है उसके बाद कोठी की मांग कर रही, लड़की को घर से निकाल दिया। 3 घंटे लगातार घर से बाहर रही। उसको हम जो है ले आए, ले आने के बाद जो है फिर जब यहाँ आई, वो बार बार अपना MBBS भी करती। जब यहाँ आई तो यहाँ आने के बाद इन लोगों ने मारपीट करी, बदतमीजी करी। यहाँ की मारपीट की उन लोगों ने? हाँ, मारपीट की है, तभी तो ये मुकदमा कायम हुआ। मुकदमा कायम करा है कोर्ट के आदेश से। अब हम चाहते हैं कि ये गिरफ्तारी की मांग करते हैं, हमारे को न्याय मिलना चाहिए। धामपुर के मोहल्ला खातियान स्थित सुनारों वाले शिव मंदिर मैड सभा में श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति का स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। प्रातःकाल नरेश वर्मा व उमा वर्मा द्वारा मूर्तियों को पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र परिवर्तित करके धूप दीप फल फूल आदि से विधिवत पूजा अर्चना कर माखन मिश्री का भोग लगाया। इस उपलक्ष्य में महिलाओं द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ गणेश वंदना तथा गुरु वंदना से करके मनमोहक भजनों का गायन किया गया, जिसमें कमलेश वर्मा द्वारा सपने में दिखी रे श्याम तेरी सुरतिया, नीलम वर्मा द्वारा राधे का नाम, अनमोल बोलो राधे राधे, नमिता वर्मा द्वारा मेरी माँ मुझे घुंघरू बना लीजिए, अपने चरणों में स्थान दे दीजिए,
सुनीता गांधी द्वारा आ जाना घनश्याम मेरे अंगना आ जाना आदि भजनों का गायन किया। इसके अतिरिक्त निशा वर्मा, ममता वर्मा, नीलम वर्मा, नेहा वर्मा, ज्योति वर्मा, नमिता वर्मा, शशि वर्मा, बीना वर्मा, कमलेश वर्मा, श्रीवास्तव प्रेमवती तथा अन्य महिलाओं ने सुंदर भजनों का गायन किया तथा वातावरण को भक्तिमय बना दिया। अंत में प्रसाद वितरित किया गया तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में नरेश वर्मा का योगदान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ। नमस्कार।